ये देखिए विहान कहाँ जाके बैठा है। मैं इसको खाना खिला रही हूँ। खाने में है इसके फ्रेंच फ्राइज़। बाबू को बहुत पसंद आई ये फ्रेंच फ्राइज़ ना, पापा जी ने बना के भेजे थे। एक्चुअली मैं पापा जी के घर गई थी विहान को लेके आज सुबह सुबह, और रास्ते में बारिश आ गई थी अच्छे वाली। तो उसके बाद ये फ्रेंच फ्राइज़ मैंने पैक करके यहाँ ले आई थी घर पे, और फिर आने के बाद विहान को खिला दी। आज हमारे घर में बने हैं राजमा चावल। तो ये देखिए, बिल्कुल तरी वाली राजमा नहीं बनाते हैं, और थोड़ी चीज़ बनाते हैं कि एक टाइम चले। देखो ये एक टाइम चल जाएगी, खाई जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और चावल देखिए, मैंने स्कूबी को खाने में नाश्ते में चावल दे दिए थे। ये हमने कम ही बनाए थे। अब ये चावल है मैं विहान को खिला दूँगी, थोड़े से जो बचेंगे उसमें से मैं खा लूँगी 4-5, थोड़ा सा मतलब ठीक है। वैसे भी मैं राजमा ज़्यादा खाती हूँ। पहले तो विहान आप ऊपर बैठो, ये नीचे ज़मीन पे मत बैठा करो बेटा, चींटी मकोड़े चलते हैं, काट जाएंगे आपको। आजो बैठ जाओ, आजो खाना खिलाती हूँ फिर मैं आपको। तो ये देखो विहान के लिए निकाला है मैंने। जो बचेगा इसमें से थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। जैसे राजमा चावल इसी प्लेट में खा लेती हूँ मैं, तो अपने बच्चे की प्लेट में बच्चे के साथ ही खाना खाती हूँ मैं। अभी मेरा फेस आप देखोगे ना बहुत चिपचिप सा लग रहा होगा आपको। अभी मैं फेस वॉश करूँगी, मुँह धोऊंगी, और मतलब बारिश का मौसम में हो जाता है फेस थोड़ा थोड़ा ऑयली हो जाता है ना, 2-3 बार फेस वॉश करना ही पड़ता है। अभी ये देखिए थोड़ा सा कूड़ा था, इसको मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। एक्चुअली हम घर के बाहर डस्टबिन रखते हैं ना, तो मेरे ना इतने चक्कर लगते हैं बाहर अंदर बाहर। और मैं ना सच कहूँ, मैं घर के अंदर डस्टबिन रखना पसंद नहीं करती, क्योंकि ना फिर स्मेल हो जाती है, उसमें पुराना कूड़ा इकट्ठा होता है। इवन मैंने बाथरूम में भी कोई छोटा मोटा डस्टबिन नहीं रखा हुआ। एक डस्टबिन है हमारा ये मेन, बाहर रखा हुआ है। और डेली मैं क्या करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जितना कूड़ा इकट्ठा होता है मैं शाम को जाके कूड़ादान में फेंक आती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना कूड़े ऐसा नहीं होता कि जैसे कूड़ा, जैसे स्पेशली कई जगह तो गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा लेने वाली, हर घर से उठाती हैं कूड़ा। तो हम जब किराए पे रहा करते थे तो ये चीज़ होती थी कि हाँ कूड़ा लेके चले जाते थे घर से, पैसे देते थे हमसे, जैसे 50-100 रुपये जो होते हैं कूड़े उठाने के। पर अब क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, कूड़ादान ना छोटे छोटे हर जगह बने हुए हैं जैसे हमारी लोकेलिटी में, तो वहाँ पे हम कूड़ा डाल देते हैं तो वो वहाँ से निकाल लेते हैं। तो अभी मैं रसोई साफ़ कर रही थी, और अभी देखिए मेरे कुछ पार्सल आ रहे थे, तो मैं ये देख रही थी, पापा जी के सामने खोल रही थी। और ये देखिए मैंने बुक मंगवाई है आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये बुक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी, और ये मेरे पास थी किताब, लेकिन फिर कुछ वजह से अभी मेरे पास वो किताब नहीं थी जो कि मेरा दिल था कि मेरे को पढ़ने में। पता है ये बुक ऐसी थी कि मैंने 2 बार पढ़ी, अब तीसरी बार पढ़ने का दिल कर रहा था। और आपने देख ही लिया विहान टॉफ़ी खा रहा था। एक्चुअली हमारे जो पड़ोस में दीदी हैं, वो देकर गए थे विहान को, वो स्पेशली विहान के लिए मंगवा के रखते हैं। कहते हैं मुझे ये जब भी आता है ना तो मैं टॉफ़ियाँ देती हूँ विहान को। यहाँ मैं गिलास पानी पी रही थी, क्योंकि देखिए ना सिंक में कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, और इनको धोना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना पता है क्या हो जाता है, मेरा कमरा बिल्कुल साथ में लगता है, इसीलिए ना मतलब सफाई ना किचन की बहुत ज़रूरी हो जाती है। और हमारा किचन, एक तो पता है क्या होता है, देखिए ग्राउंड फ्लोर का जो घर होता है ना, वहाँ पर चूहे आते ही आते हैं। मतलब चूहे ना सबसे ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर पे हमला करते हैं। ऊपर के जो घर होते हैं ना, वहाँ पे तो फिर भी कम आते हैं। तो यहाँ पे ना 1-2 चूहे हो गए थे, तो मम्मा भी बोल रहे थे। एक्चुअली मम्मी को मैंने बोला कि मम्मा चूहे हो गए, तो मम्मा बोलते ये ना थोड़ा बहुत, जैसे कई बार हमारे जैसे जूठे बर्तन सिंक में पड़े होते हैं, या फिर कुछ खाने वाने का चीज़ गिर जाती है ना, तो उस पर आते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि ना मैं ना रसोई को एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा रखूँ। इसीलिए देखिए मम्मी ने सुबह राजमा चावल बना दिए थे, तो मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी हमारे सिंक में बर्तन हैं उनको फटाफट लगभग जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। मुझे ना बर्तन धोना काफ़ी पसंद है सच में। मेरे को एक काम, मुझे कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, और बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है। आप में से किस किस को बर्तन धोना पसंद है बताइएगा ज़रूर। मीन सबसे बढ़िया काम लगता है मुझे, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो। और यहाँ पे देखिए मैं कुकर में से जो बचे हुए चावल थे ना, इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि विहान ने नहीं खाया। देखिए राजमा चावल लेकर गई, बिल्कुल भी नहीं छुआ। तो अब ये जैसे क्या होता है ना कि थोड़ा सा सोएगा, सोने के बाद जब उठेगा ना उसके बाद खा लेगा। तो इतने से चावलों के लिए इतना बड़ा कुकर यूज़ हो रखा था, इसीलिए मैंने कहा मैं ये बर्तनों में से ना निकाल के इसको रख देती हूँ गैस पे। और सारा अच्छे से बढ़िया साफ़ सफाई करनी है। अभी मेरा बाथरूम भी साफ़ करना रह रहा है, मुझे वो भी करना है। इसके अलावा थोड़ा सुबह मेरी अभी रूटीन सफाई कुछ खास हुई नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ना सुबह पापा जी के घर चली गई थी, तो वहाँ पर मेरा एक करीबन आना जाना और वहाँ पर जो टाइम स्पेंड किया उसमें 1 घंटा निकल गया था। और मेरा दिल होता है, मेरा बच्चा जिद्दी कर रहा होता है ना कि मेरे को घुमा के ला, तो मैं सोचती हूँ चल घुमा के ले आती हूँ, है ना।
तो ये बात थी। तो आके अब मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट अपने घर के रूटीन काम है ना जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ, क्योंकि ना टाइम से काम ना होना तो बड़ा दुख होता है। फिर ऐसे लगता है कि यार निधि इतना टाइम ख़राब कर दिया, ये चीज़ हो जाती है। तो अभी मैं बर्तन धोऊंगी, स्लैब अच्छे से रसोई की सफाई करूंगी। रसोई की जब मेरी सफाई हो जाएगी उसके बाद हम काम करेंगे। सबसे पहले बाथरूम की क्लीनिंग कर देंगे, थोड़ी सी रहती है जो। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखिए पीछे जो विहान के टॉयज़ आपको दिख रहे होंगे बेड के आसपास बिखरे हुए हैं, इवन बेड पे भी काफ़ी रखे हुए हैं, ये सब उठा के पूरा प्रॉपर सेट कर दूंगी। और फिर मैं क्या करूँगी, आगे पीछे का पूरा घर में झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद मैं पोछा भी लगा दूंगी। जितना काम मैं शूट कर पाऊंगी वीडियो में वो मैं वीडियो में दिखा दूंगी। बाकी काम जो होता है, देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो चलाती हूँ, कैमरा उठाती हूँ और उसी टाइम घर के काम करती हूँ। मैं बहुत काम करती हूँ, बट जितना शूट हो पाता है बच्चे के साथ उतना ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंक में थोड़े से चावल वावल ऐसी चीज़ें थी, वो ना क्या करती हैं, सिंक को ब्लॉक कर देती हैं, इसीलिए वो मैंने निकाल के बाहर फेंक दी। और ये देखिए सिंक मेरा कितने अच्छे से पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, सेल्फ भी पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। इसको थोड़ा सा हम हमारा जो सिंक है इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और बाबू थोड़ा सा परेशान हो रहा था, रोए जा रहा था, इसको मम्मा की अटेंशन चाहिए थी और वो बिल्कुल भी से मिल नहीं रही थी। और पापा जी भी आए थे, विहान को मैंने बताया था कि चॉकलेट देकर गए थे, इसने पूरी चॉकलेट खाई थी। और चॉकलेट खाने के बाद फिर पापा जी भी चले गए थे, तो भी काफ़ी रोया था कि हाँ इसको ना एक्चुअली क्या होता है, विहान को कोई भी जैसे चाहता है ना सामने से तो ये रोता है कि मेरे को साथ लेके जाओ, मेरे को घुमा के लाओ। तो ये देखिए किचन कितने बढ़िया तरीके से मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, किचन का काम हो गया है। ना गिफ्ट आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ना अपने जो पैसे आते हैं ना मेरे यूट्यूब की जो मेरी सैलरी आती है उसमें से बचा के अपने लिए कुछ मंगवाए हैं। आप भी बहुत खुश हो जाओगे। ये देखिए मैंने अब्दुल कलाम सर की ना बुक मंगवाई है एक। तो मैं इस बुक को पढ़ूंगी, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा यार। उन्होंने लाइफ को पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे जिया, कैसे अपनी लाइफ जी, कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो ये मंगवाए है। आ रही है मम्मा, आ रही है, रुक जा बेटा, फिर अभी काम करती हूँ। खाना तो एक खाता नहीं है, मैंने ख़त्म करे हैं वो राजमा चावल, एक चम्मच नहीं खाता, उसको चाहिए। एक मिनट दो बेटा, अपना पेपर उसमें आने लगी है, इसमें आती है ना सही रहता है। फिर मैं दिखा देती हूँ आपको। एक तो ये बुक है द डीप वर्क, इस नाम से है, और एक है ये द मॉर्निंग मिरेकल नाम से है। तीनों नई किताबें हैं तीनों। एक और मैंने आपके साथ शेयर करी थी ना आज, मेरी को मैंने सोचा चलो अपने लिए कुछ गिफ्ट खरीद ही लेते हैं। तो आज मेरे को ये सारे गिफ्ट्स मैंने खुद के लिए मंगवाए हैं, है ना। ये 4 किताबें हैं, इनको मैं यहाँ लगा देती हूँ। जब टाइम मिलेगा रात को मैं पढ़ती हूँ, बैठ के थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ लेती हूँ। ठीक लग रहा है। आपको पता है मेरे को ना मेरी लिपस्टिक्स मिल ही नहीं रही थी, ये 2-3 रखी हुई थी। ये देखो ये बस ये 2-4 मैं पिछले काफ़ी 1 महीने से मैं बस ये लगा रही थी, यूज़ कर रही थी जब भी करनी हो। ये भी देखो कैसे ख़त्म होने लग रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रखी। और आज ये भी देखो विहान ने मेरे पर्स गिरा दिए। तो हुआ क्या कि अभी मेरे जब पार्सल आए ना तो मुझे ना एक वो मिला, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये मैं लेकर गई थी ना, याद है देहरादून लेकर गई थी, उस टाइम का ये रखा हुआ था। और फिर मेरी आज नज़र पड़ी इसमें, देखो ये मेरी 2 लिपस्टिक है। ये वाली मैं ढूंढ रही थी स्पेशली, ये वाली मुझे काफ़ी पसंद थी। और भी है इसमें, ये देखो ना, ये देखो कितनी सारी मुझे मेरी लिपस्टिक्स मिल गई आज। मैंने कहा थैंक गॉड। मतलब मैं सोचे जा रही थी मैं कोई स्पेशली ये वाली, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैं स्पेशली ये वाली मैं लिपस्टिक मैं इतनी यूज़ करती थी ना, और आप सबके कमेंट्स भी आया करते थे, बोलते थे बहुत अच्छी लगती है ये वाली। ये मेरी थी, किसकी थी, ये मेबेलिन की है, मेबेलिन की वाली है। दिखाती हूँ मैं, कितनी बची हुई है मुझे नहीं पता, दिखा देती हूँ आपको। ये वाला शेड है, देखो बहुत पसंद है। अभी तो काफ़ी है यार, इतनी पूरी रखी है लगभग, बहुत कम यूज़ की है। ये लगाऊंगी अब से मैं, चलो अभी लगा के दिखाती हूँ ये शेड मैं आपको। तो ये देखिए अभी लगाया है मैंने, अच्छा है ना ये वाला शेड। मुझे सब कमेंट करते थे, मैं सोच रही यार इतनी तारीफ होती थी इस शेड की तो स्पेशली, और ये मिल ही नहीं रहा मुझे, मेरे को अब मिला जाके। तो ऐसे ही है, चलो बढ़िया है। मेरे को अपने लिपस्टिक का कलेक्शन भी मेरे को प्रॉपर मिल गया है। अब देखो ये लैक्मे का है मेरा रेड वाला, ये लोकल है, ये लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है, मार्स का है। पिंक होगा, ख़राब हो रखा होगा, अब तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है ये वाला शेड मेरा।
ये कौन सा है? L18, ये पिंक शेड है L18 का, ये भी मुझे पसंद है। मैं लगाया है ना, मेरी इतनी तारीफ हुई है। ये 2-3 शेड है मेरे को पता चल जाता है ये वाला शेड पसंद आया है। जब कमेंट्स अच्छे आते हैं ना, अरे यार वो इतनी अच्छी लिपस्टिक लग रही है, कौन सा शेड लगाया है, तब मैं समझ जाती हूँ कि इसको संभाल के रखना है, ये बढ़िया है। तो ठीक है जी, अभी विहान सो रहा है तो मैं थोड़े से घर के काम में ऑफ कैमरा कुछ निपटा दी है मैंने। बाथरूम कर दिया है मैंने क्लीन, थोड़ा सा कमरों की सफाई में अभी ऑफ कैमरा कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर काम करती रहूँगी तो फिर आपसे बात नहीं कर पाती। मैं कहा 2-3 मिनट वीडियो में आपसे बात करके एंड कर देती हूँ, और काम मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी, अभी घर के सारे निपटा दूँगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।